ओम शांति। आज 22 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे, एक है देही अभिमानी होकर बाप को याद करना, लेकिन दूसरा है कर्म योगी बनना, अर्थात देह की कर्मेंद्रिय को मालिक बनकर के प्रयोग करना, कर्म कराना। आत्मा मालिक है, करावनहार है, और ये कर्मेंद्रिय करनहार है। तो मालिक बनने की स्मृति में रहकर कर्म करना। और तीसरा है देह अभिमान। तो देह अभिमान से बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाते और यथार्थ रूप में कर्म योगी बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलकर देह अभिमान को मिटाए देही अभिमानी बन कर्म भी जब करते हो तो बाबा की याद में रहकर कर्म करते हो, तो हर कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ सुखदायी बन जाता है। बाबा हम बच्चों को जगाते भी है और धीरज भी देते हैं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया रे। तो नवयुग आ रहा है जहां जाने के हम योग्य बन रहे हैं। लेकिन बाबा कहते, बच्चे, धीरज भी धरना है, अभी सुख के दिन आए कि आए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगड़ कर्म तो हो नहीं सकता। देह की स्मृति तो जरूर रहेंगे, तो देह की स्मृति बिगड़ कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया रे। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। जाग सजनिया जाग। तो बाबा कहते, तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। जागना अर्थात बाबा कहते, ज्ञान नेत्र खुलना। और जिस ज्ञान नेत्र खुलने से ड्रामा के राज को अच्छी तरह से जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्म की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्म की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। बाबा बच्चों को धीरज देते हुए कहते हैं, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी दुनिया की बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है, क्योंकि वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होगी। भक्ति का फल है ज्ञान, और फिर ज्ञान की प्रारब्ध होंगी, तो वहां तो भक्ति होगी नहीं। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेंगे। तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे।
तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। अज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ है ही भूषण से, वहां कोई बात का भय तो है नहीं। तो सजी सजाई मूर्त, उससे पता चलता कितना के चार धन होगा। और जन भी बहुत अच्छे हैं, परिवार के सदस्य सभी सुख देने वाले। और यहाँ कलयुग के अंदर चारों प्रकार का दुख है, या तो कोई न कोई एक दो प्रकार का दुख तो जरूर होगा, या किसी एक प्रकार का सुख होगा, बाकी तीनों प्रकार के दुख होंगे। तन स्वस्थ नहीं है, रोगी है, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, मन सदा टेंशन वाला है या डिप्रेशन वाला है, धन होते हुए भी धन के न आभूषण पहन सकते हैं, अगर यूज भी कर लिया तो भी एक भय बना रहता है, कहीं कोई पीछे लग न जाए। और जन तो है ही एक दूसरे को दुख देने वाले, ईर्ष्या करने वाले। तो बाबा कहते ये चारों प्रकार के सुख सिर्फ सतयुग में है, कलयुग के अंदर कोई एक प्रकार का सुख होगा, बाकी तीनों प्रकार के दुख होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है, तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं, हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अब अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है, इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है, देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बात को याद करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, देवताओं को तो शंख आदि है नहीं, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं, तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं, मधुबन में लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है, क्या सुनाना है कि मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं, बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है, भारत भूमि भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए इस बात की, बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आई रही है? बाबा पूछते हैं आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना, घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाए, तो हमें भी शांति धाम की याद आए। अब बहुत खेल दिया, अब घर तो याद आएगा ना। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाए लगते हैं। देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगत अम्बा तो है एक,
उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स है, फिर नाम रख दिए हैं कुंवारी कन्या या कन्या कुमारी, अधर कुमारी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के भी फीचर्स है, फिर नाम रख दिया है कन्या कुमारी या अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है, बरोबर तुम बैठ के नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, पूरा अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर के बैठना है, कर्म योगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले वो प्राम व साक्षी भव। महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले वो प्राम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।